हाय फ्रेंड्स, एबीएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया था, प्रोनाउन पढ़ लिया था। ठीक है, तो नाउन हम लोग समझ गए थे, नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़े थे हम लोग प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव को हिंदी में भी डिस्क्राइब कर दे रहे हैं और इंग्लिश में भी डिफिनीशन लिखा है। तो एडजेक्टिव का हिंदी में हमारा डिफिनीशन क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला ये शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। कह रहा है क्या, संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला ये शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहता है, विशेषण कहलाता है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल उसका होगा, मैंने कह दिया राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या हो जा रहा है, हमारा नाउन हो जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर दिया, गुड बॉय, यानी कि राम क्या है, अच्छा लड़का है। तो यही हमारा अच्छा लड़का क्या है, राम की विशेषता बता रहा है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब तो कह रहा है राम की जगह पे मैंने क्या इंडिकेट करा हूँ, राम को कह दिया क्यों, ही इज ए गुड बॉय। राम ही को कह रहा हूँ क्या, ही इज ए गुड बॉय। राम क्या अच्छा लड़का है, यानी कि उसी को इंडिकेट कर रहा हूँ, ही इज ए गुड बॉय, यानी कि वो राम क्या है, अच्छा लड़का है। ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यानी कि राम के जगह पे जो ही आया है वह हमारा प्रोनाउन हो जा रहा है। अब ही इज गुड बॉय, यानी कि वह क्या अच्छा लड़का है। ठीक है, वह अच्छा लड़का है, यानी कि सर्वनाम के जो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा गुड बॉय क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ गया एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव को हिंदी में डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला ये शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी में डिफिनीशन दिया हुआ है, कह रहा एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज विथ इन नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, जो नाउन के साथ दिया होता है उसकी क्या होता है, कुछ शब्द दिया होता है उसके ऐड होता है, कुछ शब्द ऐड होते हैं, उसकी कुछ मीनिंग होती है। ठीक है, जिसका कुछ अर्थ होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाते हैं। नाउन के साथ जो ऐड होता है उसका क्या होता है, एक विशेषता होती है, यानी कुछ ऐड होते हैं, उसी क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। एन एक बात कहते हैं, इस पे एन एडजेक्टिव लगाए हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव ए से शुरू होता है, क्योंकि वावेल के साथ हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, कॉन्स्टेंट के साथ ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा, एन लगाए। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज विथ इन नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिख दिया मैंने, शीला इज ए क्लेवर गर्ल, क्लेवर गर्ल। ठीक है, दूसरा लिख दिए, दिस काउ इज ब्लैक। उसके बाद लिख दिए, ठीक है, लिख दिया डैट मैन इज पुअर। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। तो अब कह रहा शीला इज ए क्लेवर गर्ल। शीला क्या है, क्लेवर गर्ल। शीला क्या है, चतुर है। इसमें शीला क्या हो जाएगा, हमारा शीला नाउन हो जा रहा है। शीला क्या होगा, नाउन हो गया। अब कह रहा है क्लेवर गर्ल, यानी क्लेवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लेवर एडजेक्टिव, क्योंकि शीला के बारे में ही कर रहा है। क्या, शीला क्या है, चतुर है। ठीक है, फिर कहा दिस काउ इज ब्लैक। यहाँ पे दिस मैंने बताया था, दिस तो डैट क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कब होते हैं, कि जब वो क्या होता है, प्रोनाउन, यानी कि क्या होता है प्रोनाउन, मैंने प्रोनाउन की डिफिनीशन बताया था, यानी कि उसके स्थान पे जो प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कह दिया मैं क्या, राम इज ए गुड बॉय, तो राम के बदले में मैंने क्या कह दिया, ही इज गुड बॉय। ठीक है, तो वहां पे क्या है, अब उसी को कह देगा इंडिकेट करने के लिए, दिस बॉय, दिस बॉय, यानी कि मैं किसी को बुला रहा हूँ, राम को ही बुलाऊंगा, क्या कर, दिस बॉय इंडिकेट करके बुलाऊंगा, तब वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चूंकि जब यहाँ पे दिस काउ इज ब्लैक, यहाँ पे कह रहा है क्या, गाय की विशेषता बता रहे। गाय की विशेषता क्या, हमारा गाय क्या है, काली है, क्या है, ब्लैक है। तो इसलिए हमारे क्या आ जाएगा, दिस काउ इज ब्लैक, यानी कि क्या है, दिस इसमें भी क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक भी उसकी विशेषता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है डैट मैन इज पुअर। डैट मैन इज पुअर हमारा क्या हो जा रहा है,
यहाँ पे आदमी क्या है, गरीब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या कर, दैट मैन इज क्लेवर पुअर, यानी कि उसमें उसकी भी दैट मैन इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या, दैट भी क्या हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने कह दिया कि दैट मैन इज पुअर, इसी को दे रहा है, तो यहाँ पे डैट भी हो जा रहा है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, और यहाँ पुअर भी हमारा एडजेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, अब मैंने कह दिया डैट इज ए पेन, क्या कह दिया, डैट इज ए पेन, तो यहाँ पे डैट क्या हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेन की कोई विशेषता नहीं बता रहा है कि पेन कैसी है, मोटी है, काली है, पतली है। ठीक है, यहाँ पे बस क्या कर रहा है, डैट इच पेन, तो यहाँ पे डैट क्या होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, डैट मैन इज पुअर, यहाँ पे पुअर हमारा क्या एडजेक्टिव खुद है, क्योंकि वो आदमी क्या है, पुअर है, तो यहाँ पे डैट मैन भी हो जाए, डैट हो जाएगा, यहाँ पे पुअर भी हो, दो दो विशेषताएं आ रही है साथ में। क्या वह आदमी पुअर है, यानी कि उसकी विशेषता भी, यहाँ पे विशेषता जो बता रहा है हमारा मेन एडजेक्टिव तो यही होगा। ठीक है, मेन एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव यही होगा, यानी कि यहाँ इस गाय को इंडिकेट करने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे काली है, यहाँ पे दैट मैन इज पुअर, तो मेन तो एडजेक्टिव हमारा यही होगा, लेकिन यहाँ भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, एडजेक्टिव यहाँ पे ये भी होगा। ठीक, अब कह रहा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हमारे कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला क्या हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, छठवां क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पहला कर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से क्या तात्पर्य होता है, यानी कह रहा है क्या किसी चीज की विशेषता बताता है। ठीक है, यानी कि वह काला है, वह गोरा है, वह कैसा है, लंबा है, तंबा है, मोटा है, ईमानदार है, यानी उसकी वो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी एडजेक्टिव होंगे हमारा वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया हुआ हमारा क्या, अकबर वाज ए गुड किंग, अकबर वाज क्या है गुड किंग, इसमें गुड क्या है अच्छा राजा था, तो यानी क्या हो जाएगा अच्छा क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि राजा की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी बता रही है। तो कह रहा फिर काउ, माई काउ इज ब्लैक, माई काउ इज ब्लैक, मतलब यहाँ ब्लैक क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसकी गाय की विशेषता बता रही है, क्या है वो काली है, उसकी क्वालिटी बता रही है, उसकी गुण को बता रही है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारा क्या, क्वांटिटी मतलब क्या होता है मात्रा, किसी का मात्रा को बताता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा जैसे थोड़ा सा शुगर ले लिया, थोड़े बच्चे, सम, ये सब यानी सम मतलब कुछ होता है, यानी कि इसी तरह का थोड़ी सी चावल चाहिए मुझे इधर, ये सब होता है हमारा क्या होता है, ये सब क्या होता है हमारा कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है मात्रा को ज्ञात करता है। ठीक है, जैसे कह रहा है क्या, वी एट सम राइस यस्टरडे, वी एट सम राइस यस्टरडे, यानी कि वो क्या कर रहा है हम कुछ कल क्या बीते हुए, यस्टरडे मतलब क्या होता है बीते हुए कल, हम क्या खाएं कुछ चावल खाएं। ठीक है, कुछ चावल का मतलब सम, यहाँ पे क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि चावल की कुछ मात्रा को बता रहा है, चावल की मात्रा को इंडिकेट कर रहा है हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सम, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है ही हैज लॉस्ट ऑल हिज हेल्थ, यानी ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यानी क्या करे संपूर्ण, यानी कि वो क्या करे संपूर्ण, वो अपनी संपत्ति क्या उसकी पूरी संपत्ति क्या हो गई खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे ऑल हिज वेल्थ, यहाँ ऑल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, यानी कि क्या हो रहा है उसकी पूरी संपत्ति संपूर्ण को बता रहा है, यानी कि कुछ बता रहा है ऑल। फिर कह रहा अब अगला हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा क्या होता है, यानी नंबर क्या बताता है काउंटिंग को बताता है, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर दिया। तो जैसे किसी भी संख्या को बताने, किसी कक्षा में बच्चे हैं तो काउंटिंग करके बता देते हैं कि 45 है, 48 है, 50 है, तो ऐसे काउंटिंग करके बता देते हैं। तो वो हमारा क्या होता है बच्चों की जो होती है उसकी क्वालिटी होता है। मान लीजिए हमारा टीथ है, टीथ दिया होता है कहता है 32 टीथ, यानी हमारे दांत कितने हैं 32 टीथ है। तो अभी हमारा क्या करा वहाँ पे भी क्या है काउंटिंग को बता रहा है, एडजेक्टिव उसकी दांत की जो होती है विशेषताओं को काउंटिंग करके बताता है, वो हमारा क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें नंबर आ जाएगा, काउंटिंग आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी, 1 2 3 4 ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे काउंटिंग आ जाएगा। ठीक है, अब अगला कर रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मैंने इसको बताते हुए तभी बताता डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंट इतना ही होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है
कि किसी चीज़ की क्वालिटी को तो हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी या सॉरी एडजेक्टिव को नहीं देखते हम लोग, क्या उसमें देखते हैं, उसकी क्या है, प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है हमारा उसमें क्या होता है, दिस इज ए बॉय, यानी कि वह क्या है, लड़का है, सॉरी दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, ठीक है, तो यह क्या है, इंडिकेट का, तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। मैं कह दिस बॉय इज क्लेवर, यानी कि वह लड़का क्या है, चतुर है, तो क्लेवर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो उसमें दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव कह रहा है दिस पेन इज गुड, यहाँ पे गुड है, दिस पेन इज गुड, उसकी विशेषता बता रहा है पेन की, तो यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, डैट इज ए गुड बॉय, डैट इज गुड बॉय, वो क्या है, डैट इज गुड बॉय, तो डैट क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा आता है पांचवा, क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमारा किससे शुरू होता है, व्हाट, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर, हुज, विच, ये सबसे हमारा शुरू होता है, तो हमारा विच वगैरह से शुरू होता है। तो इसमें करा व्हाट टाइम इज इट, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर बता रहा है, तो ठीक है व्हाट, तो इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर करा हुज साइकिल इज द, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इज दिस, ठीक है, तो यहाँ पे हुज हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। फिर कह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये हमारा पिछले टॉपिक में भी आया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आया था, ठीक है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आया था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी वही होता है, लेकिन एडजेक्टिव में क्या होता है, केवल उसकी विशेषता बताता है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए करा ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, यानी कि ईच बॉय विल, प्रत्येक क्या रहा है, क्रिकेट बॉयज क्रिकेट खेलेंगे, खेल सकते हैं या खेलेंगे, ठीक है। तो ईच इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो रहा है, यानी प्रत्येक को बता रहा है। करा एवरी गर्ल कैन सिंग, यानी प्रत्येक लड़की क्या अच्छा गाए, ठीक है, तो गा सकती है, यानी एवरी इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर करा नाइदर पार्टी ऑन द मैच, यानी नाइदर पार्टी ऑन द मैच। एक बात का ध्यान दिए, इसमें नाइदर जो होता है हमारा किसका इंडिकेट करता है, निगेटिव का, किसका इंडिकेट करता है, निगेटिव का। एक आइदर होता है, एक नाइदर होता है, तो इसमें हमारा नाइदर से क्या तात्पर्य होता है, निगेटिव, ठीक है। कारण नाइदर पार्टी ऑन द मैच, यानी नाइदर मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी, यानी कि कोई इनमें से कोई भी पार्टी क्या है, मैच नहीं जीती, ठीक है। तो इसमें क्या है, निगेटिव का इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें निगेटिव जो कर रहा है हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो रहा है, यानी पार्टी को अलग अलग बात करना है, तो विभाजित करने कर रहा है, यानी इन दोनों में से कोई नहीं जीता, तो यहाँ पे निगेटिव का इंडिकेट क्या है, नाइदर से समझ में आ गया। फिर उसके बाद नाइदर यानी निगेटिव, तो इसमें हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या हो जाएगा, ईच हो गया, एवरी हो गया, नाइदर हो गया, तो हमारा क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है।